हमारे जवान आजकल क्या करते हैं, एसबीआई का कोई भी पॉलिसी मेंबर आ गया या फिर एसबीआई का कोई भी चीज़ें आ गया, कोई भी बैंक का कोई भी आ जाता है, बोलता है कि 4,000 5,000 दे दो, मैं आज आपका लोन करवा दूंगा। हम जाते हैं लोन करवा लेते हैं, पर्सनल लोन, जिसमें हमारे को 13 14 या फिर एचडीएफसी में लोगे तो 17 18 इतना परसेंट का हम देना पड़ता है। लेकिन हमारे जो जवान है उनको एक्चुअली में पता नहीं रहता कि हमारे लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा अच्छा स्कीम रखा है, जिसमें एक एजुकेशन लोन भी रखा है। इसलिए मैं आज आपको एजुकेशन लोन के बारे में जानकारी दूंगा, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितने टाइम में आपको क्रेडिट होगा, कितने तक आप ले सकते हैं, किस किस पर्पज़ में ले सकते हैं, किस किस के लिए ले सकते हैं, टोटली इस वीडियो पर बात करेंगे हम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपको लगता है अच्छे कंटेंट है, आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल है आर्मी सर ऑफिशियल, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहले जो टॉपिक है इंडियन आर्मी एजुकेशन लोन। देखिए, इंडियन आर्मी बहुत सारे लोन्स प्रोवाइड करता है अपने जवान को लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि कभी कभी हर एक जवान का सिचुएशन अलग होता है। उनको मोटिवेट रखने के लिए गवर्नमेंट उनको ऑथराइज करता है काफ़ी ज़्यादा लोन, जैसे कार लोन। आगे हम इस टॉपिक में बात करेंगे, जैसे कल परसों बात करेंगे कार लोन के बारे में, बाइक लोन, कंप्यूटर लोन। आपको शायद पता भी नहीं होगा कंप्यूटर लोन मिलता है, मुझे भी फौज में आने के बाद पता चला कंप्यूटर लोन भी मिलता है। और उसके ऊपर बहुत सारे और भी ऐसे लोन्स हैं जो आपको मिलता है घर खरीदने के लिए, घर को तोड़ के बनाने के लिए, घर अगर बना हुआ है टूटा हुआ है उसको भी रीइनोवेशन करने के लिए भी लोन्स मिलता है। तो स्पेशली हम एजुकेशन लोन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो पहला है हाईलाइट ऑफ स्कीम देख लेते हैं। मेन पॉइंट है कि यहाँ पर आपको मिलेगा किस किस की पर्पज़ में मिलेगा। फॉर सर्विंग पर्सन, आप खुद के लिए ले सकते हैं, ठीक है, मतलब खुद की जो हायर एजुकेशन करना चाहते हो आप ले सकते हो, या फिर आपकी जो वाइफ के लिए, या फिर आपके बच्चे के लिए। आपकी जो वार्ड्स है, मान लो आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ के खुद की, ठीक है, दूसरे की नहीं, ठीक है, तो उनके लिए ले सकते हैं। स्टूडेंट सिस्टर परसुइंग अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीड इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। मान लीजिए आपकी जो भी है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहती है, आपकी जो सिस्टर है यहाँ पर पढ़ रहे, ग्रेजुएट पढ़ रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ रहा है, उसके लिए आप इसका लोन ले सकते हैं। आप पढ़ा नहीं पा रहे हो, आप इनके लिए ले सकते हो, चाहे वो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, इंस्टीट्यूशन हो, वो गवर्नमेंट होना चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट हो, मतलब समझिए, एक तो जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो गया, एक गवर्नमेंट हो गया। एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज भी होता है, और गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट ही होता है। हमारे जैसे 3 टाइप का भी होता है, सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और प्राइवेट। प्राइवेट में तो आप नहीं कर सकते हो, लेकिन प्राइवेट अगर वो गवर्नमेंट ऑथराइज किया हुआ है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है उस यूनिवर्सिटी को, तो आप इसमें कर सकते हो। अगर इसके बारे में आपको डाउट है कि आपका बहन किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है, या फिर आपकी वाइफ किसी में पढ़ना चाहते हैं, या आप किसी में पढ़ना चाहते हो, लोन लेना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको मुझे डिटेल्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस इंस्टीट्यूट का पता करके बता दूंगा। हाँ, आपके मन में एक डाउट होगा कि क्या ये मैं पैसा लेके कहीं और यहाँ पर मतलब यूज कर सकता हूँ, ये जो 10 लाख लेके मैं एजुकेशन लोन किसी और जगह में यूज़ करना चाहता हूँ एज ए फौजी, मुझे पता है आप लोग की सिचुएशन, तो इसका मैं लास्ट में वीडियो में आंसर दूंगा, तो आप लास्ट तक वीडियो देखिए, ठीक है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। तो यहाँ पर अपर लिमिट आप 10 लाख तक यहाँ पर लोन उठा सकते हैं, कितना, 10 लाख तक। इंटरेस्ट रेट रहेगा 7%, कहाँ 13-14% और कहाँ 7%, ठीक है। इफेक्टिव ROI 3.5 to 3.8, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है। ड्यूरेशन होगा आपका मैक्सिमम 5 ईयर्स और 6 मंथ बिफोर रिटायरमेंट, विच एवर इज अर्लियर। आपकी जो ड्यूरेशन होगा 5 साल मैक्सिमम होगा और 6 महीना बिफोर रिटायरमेंट के होगा, ठीक है। रीपेमेंट मोड EMI थ्रू, जो ECS मैंडेट आज पता होगा, EMI के थ्रू आपको इसको जो रीपेमेंट करोगे, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिया है, तो यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर से आपका डाउनलोड हो जाएगा, उसको भर के इस एड्रेस में भेजना है, जो आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर है कि यहाँ पर इंडियन आर्मी एजुकेशन लोन कॉमन मिस्टेक ऑब्जर्व इन एप्लीकेशन फॉर्म, क्या क्या मिस्टेक यहाँ पर दिखाई देता है, ताकि आपका जो भी वहाँ पर जो क्रेडिट होता है ना, वो पैसा आपको क्रेडिट नहीं मिलता है। तो यहाँ पर जो काउंटर सिग्नेचर होता है ना आपका CO या फिर OC, कमांडिंग अफसर पे OC का, वहाँ पर आप सही से आप काउंटर साइन आपका नहीं होता, इसलिए होता है। डिटेल्स ऑफ काउंटर साइन अथॉरिटीज़, ठीक है, डिटेल्स ऑफ काउंटर साइन अथॉरिटी सेम, ठीक है। उसका नॉन सबमिशन ऑफ अदर लोन डिटेल्स, अगर आपने दूसरा जगह लोन लिया है लेकिन आप उसको सबमिट नहीं करते, वो उस पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आर्मी आपको लोन देता है ना, वो हर एक चीज़ देता है, आपका कहाँ लोन पहले से है,
क्या किया आपने, कितने साल सर्विस बचा। अगर आपका ज़्यादा साल सर्विस बचा है तो आपको बहुत ज़्यादा लोन मिलता है, 10 लाख तक मिलेगा। कम ज़्यादा सर्विस मिला है तो कम लोन मिलेगा आपको। नॉन सबमिशन ऑफ प्रूफ ऑफ एडमिशन इन कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन, मान लीजिए आप बहन के लिए कर रहे हो लेकिन उसका प्रूफ ही नहीं डाल रहे हो तो कौन लोन देगा आपको, इसको डालना पड़ेगा। नॉन सबमिशन ऑफ प्रूफ एक्सपेंडिचर, कितना कितना खर्चा होगा लैपटॉप के लिए, बुक के लिए, ये भी आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, डालोगे तभी तो मिलेगा। सॉरी, हम दूसरे पेज में चले गए थे। ठीक है, उसके बाद हॉस्टल एक्सपेंडिचर, अगर आपकी यहाँ पर बहन हॉस्टल में है तो वहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी क्या है, हॉस्टल का एक्सपेंडिचर क्या है। जैसे आपकी बेटी है, डॉटर है, तो वहाँ पर आप एक और भी आता है जिसके ऊपर मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ, हॉस्टल सब्सिडी। बहुत ज़्यादा फौजी को डाउट रहता है कि CEE तो ले लेते हैं, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस, लेकिन हॉस्टल सब्सिडी कभी क्लेम नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि पता ही नहीं है। तो हॉस्टल सब्सिडी के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको कम से कम हर साल 60 से 70 हज़ार मिलता है। उसके बाद नॉन सबमिशन ऑफ कॉलेज फ्री ब्रेकडाउन, यहाँ पर जो ब्रेकडाउन होता है, फ्री स्ट्रक्चर होता है, आप उसको सबमिशन नहीं करते हो। नॉन सबमिशन ऑफ कॉपी ऑफ सिविल स्कोर, सिविल स्कोर आपका कितना है, आपने कितना लोन लिया है, ये आपको ऑनलाइन थ्रू मिल जाएगा, जाके आप चेक कर सकते हैं। माई सिविल स्कोर चेक करके आप पैन कार्ड डाल के वहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, नॉन सबमिशन ऑफ 06 इंटू पोस्ट डेट चेक्स, अगर आप चेक वहाँ पर आर्मी सेंट्रल जो वेलफेयर फंड है वहाँ पर 6 आपने DSP अकाउंट का चेक आपको सबमिट करना पड़ता है। वहाँ पर अगर नहीं करते हो, सबमिशन ऑफ NSCH मैंडेट, यहाँ पर जो NSCH मैंडेट फॉर्म है प्राइमरी अकाउंट होल्डर का, उसको भी फिल करके सबमिशन करना पड़ता है। तो ये चीज़ें ये दे रहा है कि भाई ये आपके डॉक्यूमेंट्स है, इसको सही से आप फिल करना। अगर आप नहीं करोगे तो आपको वो पैसा नहीं देगा। ठीक है, तो ये जो लोन है आपका एजुकेशन लोन, ये एजिस ब्रांच के अंडर आता है। अभी आ गया आपकी फॉर्म, यहाँ पर आपके आर्मी नंबर आ जाएगा। अगर आप JC और JC अफसर है तो IC नंबर, ओल्ड आर्मी नंबर अगर है आप डाल सकते हैं, रैंक, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, सर्विंग विथ फुल एड्रेस, कहाँ पर सर्व कर रहे हैं, पेरेंट यूनिट आपका कौन सा था जब स्टार्टिंग में, और अभी कौन सी यूनिट में आप कर रहे हो, आपकी परमानेंट होम एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिए। ठीक है, डालने के बाद आपकी यहाँ पर हाईलाइट और थोड़ा स्कीम है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो चीज़ें वहाँ पर दिया था वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। एलिजिबल कंडीशन जैसे मैंने आपको बता दिया था, सर्विंग व्हाट्सअप, सर्विंग पर्सनल, और यहाँ पर डिपेंडेंट सिस्टर, भाई के लिए नहीं है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर 10 लाख आपको मिलेगा। 10 लाख में आपको ये बोला है कि आपका जो भी जैसे ज़्यादा सर्विस बचा, आप स्टार्टिंग सर्विस एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो आपको 10 लाख तक भी मिल जाएगा, लेकिन 10 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी सर्विस मान लीजिए 15 साल आप जाना है, 17 साल में अभी 16 साल चल गया, तो यहाँ पर तो आपको 1-2 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक ही मिलेगा, क्योंकि आपका सर्विस ही नहीं बचा तो EMI आपको कहाँ से लेगा वो। ठीक है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करना है। जो फॉर्म आपको दिया, कितना पैसा चाहिए, क्या चाहिए, बिल लगा के जितना डॉक्यूमेंट्स बताया आपको ऊपर बताया, यहाँ पर और एक बार चेकलिस्ट करना। यहाँ पर आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी पैन कार्ड का एप्लीकेंट, आपकी पैन कार्ड, आपकी आधार कार्ड ऑफ वार्ड या फिर आपकी जिसकी भी कर रहे हो उसकी आधार कार्ड, आपकी रेसिडेंसी प्रूफ, कॉपी ओवर पार्ट टू ऑर्डर ऑफ वार्ड, जो पार्ट टू ऑर्डर आपकी होता है फौजी भाई समझ रहे होंगे, जिनके भी पार्ट टू ऑर्डर है वहाँ पर आपके आर्मी में रजिस्टर, उनकी पार्ट टू ऑर्डर की कॉपी, मार्कशीट, लेटेस्ट पे स्लिप, एडमिशन जो जिस कॉलेज में हो रहे हैं, उसके बाद फी स्ट्रक्चर, उनका एक्सपेंडिचर, उसके बाद उनका क्या है करंट लोन आपका जो चल रहा है, टॉपअप लोन वगैरह चल रहा है। NBFC में अगर NBFC क्या होता है पता है, जो नॉर्मल जो गवर्नमेंट बैंक होता है ना, छोटा छोटा बैंक NBFC, अगर वहाँ पर भी कोई लोन चल रहा है उसकी कॉपी, सिविल स्कोर की कॉपी, 3 महीने से पहले वाला नहीं चलेगा, लेटेस्ट होना चाहिए, अंडर 90 डेज। ठीक है, उसके बाद NSCH का ये साइन करके DSP अकाउंट का, और 6 आपका चेक वहाँ पर आपको सबमिट करना है। ठीक है, सबमिट करोगे, ये है आपका लोन एप्लीकेशन फॉर्म। ये कहाँ फॉर्म मिलेगा, इसको आपने भरना है। इसको मैं दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, भर लेना, और भर के यहाँ पर डिक्लेरेशन भर के, या फिर आपका जो पार्ट टू ऑर्डर ऑफिस है ना, आपका जो कंपनी ऑफिस है वहाँ पर भी ये मिल जाएगा एजुकेशन लोन का, आप उनसे भी टाइप करवा के सीधा भेज सकते हो। एड्रेस मैं देता हूँ। इंटरेस्ट रेट मैंने आपको बता दिया था, 7% आपका इंटरेस्ट रेट होगा, और 10 लाख का आपका मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर आपने जैसे भरना है, भर के चाहे तो आप कंपनी ऑफिस में भरवा लीजिए, यहाँ पर खुद भरवा लीजिए, भर के CO से साइन करके आप कमांडिंग अफसर साइन करेंगे। एजिस ब्रांच एजुकेशन लोन ACC, रूम नंबर 170B, वेस्ट बंगाल 3rd
वेस्ट ब्लॉक थर्ड, RK पुरम, न्यू दिल्ली 110066। अभी ये बात आता है कि क्या आप उसको यूज कर सकते हैं अदर इसमें। बिल्कुल, वो जो पैसा है 10 लाख रुपीज़ आप अदर एक्सपेंडिचर में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आपके कहीं भी पर्सनल लोन चल रहा है, 12-13% दे रहे हो, उस पैसे को लाके वहाँ पर आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। आपका कोई और ऐसा लोन चल रहा है क्रेडिट कार्ड का 17-18-20%, 25%, 35%, इस पैसे को लेके वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाकी इसके अलावा अगर आपके कुछ डाउट्स है, अप्लाई आपको बता दिया, सबसे बढ़िया कंपनी ऑफिस में जाइए, एजुकेशन लोन का फॉर्म निकालिए या फिर प्रिंट आउट निकालिए, इसमें आपको आर्मी की साइट पे मिल जाएगा, और नहीं तो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ से प्रिंट आउट निकाल लेना, फॉर्म भरना और CO से साइन करवा के भिजवा दो। तो आपको यहाँ पर आपकी एजुकेशन लोन आपकी बहन के लिए, आपकी वार्ड्स के लिए, आपके खुद के लिए आ जाएंगे। बाकी अगर आपकी इसकी रिगार्डिंग और कुछ डाउट है नीचे कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।